भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में नमन करते हुए कल के चर्चा में जो कुछ अधूरा रह गया था उसे समापन की ओर ले चलने का पुनः प्रयास करने का मन था, किंतु मेरे पास दो प्रश्न आए और एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि कल वीडियो में आप कह रहे थे कि सारी समस्याओं का समाधान रामायण में है, तो स्मरण शक्ति बढ़ाने का क्या उपाय रामायण में है। और एक प्रश्न भी किया गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा कि रामायण के सभी कांडों के अपने एक नाम है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बाल कांड पहला, फिर अयोध्या कांड दूसरा है, फिर अरण्य कांड तीसरा है, किष्किंधा कांड चौथा है, सुंदर कांड पांचवा है, लंका कांड छठा है और उत्तर कांड 7वां कांड है। जो अपनी क्षमता अकेले, उत्तर कांड अकेले अपनी क्षमता श्री गीता जी से रखता है। तो प्रश्नकर्ता का कहना था कि बाल कांड में भगवान के बाल लीला का बड़ा सुंदर मनोरम वर्णन है, अयोध्या कांड में अयोध्या की घटनाओं का, अयोध्या के दृश्य परिदृश्य का चर्चा है, अरण्य कांड, अरण्य का अर्थ ही वन होता है, जंगल होता है, उस वन प्रांत में भगवान ने जो कुछ किया उसका बड़ा विशद सुंदर। किष्किंधा कांड में बाली सुग्रीव की चर्चा, किष्किंधा की घटनाएं, सुंदर कांड को भी हम रोक देते हैं। लंका कांड में लंका की संपूर्ण चर्चा और उत्तर कांड में मानव जीवन को उसके वास्तविक लक्ष्य तक ले जाने की चर्चा। तो उनका कहना था कि सबके अपने अपने नाम हैं और उचित हैं। सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है? भाई बाल कांड में बाल लीला का वर्णन है, अयोध्या कांड में अयोध्या का वर्णन है, लंका कांड में लंका की चर्चा, किष्किंधा कांड में किष्किंधा की चर्चा। तो सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है? यहाँ क्या चर्चा है? तो प्रश्न बड़ा अच्छा है। और आज की चर्चा चूंकि उस स्मरण शक्ति को लेकर कर देनी है, इसलिए हम इस पर कल चर्चा करेंगे। और मेरी हर चर्चा विशेषकर विद्यार्थियों के लिए तो इतनी लाभप्रद होने वाली है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। विद्यार्थी और युवा वर्ग के सामने एक समस्या है और वो हर विद्यार्थी को थोड़ा गौर करने की जरूरत है। हमारे यहाँ एक समस्या ये है कि अगर हमारे यहाँ विद्यार्थी किसी विषय में बहुत बढ़िया निकलता है तो उसके व्यवहारिक संस्कार कम हो जाते हैं। पता चला कि उसे विज्ञान बड़ा अच्छा समझ में आता है, इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है, लेकिन बड़ों से व्यवहार करना बढ़िया नहीं आता। अर्थात एक सद्गुण अगर आया तो दूसरा भाग जाता है छोड़कर। काश वो उस शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे होता, संस्कार भी कूट कूट कर भरा होता, सब कुछ उस एक में आ जाता, तो फिर वो कहाँ पहुंचता। किसी न किसी चीज की कमी है और इसका जवाब भी रामचरितमानस से बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा आपका ध्यान खींचना चाहूंगा उधर। नल और नील दोनों को वरदान प्राप्त है कि जिस पत्थर को स्पर्श कर देंगे वो पानी पर तैरेगा। आप थोड़ा सा विचार कर लीजिए कि इस तरह के पत्थरों से क्या पुल बन सकता है जो पानी पर तैरते हो। पत्थर को स्पर्श कर दिया गया, जल पर रख दिया गया, वो तैरेंगे। अब रखा जाएगा यहां और तैर के चले जाएंगे कहीं और, तो पुल बनेगा कैसे? हमको जहां है वहां पार करना है, पुल यहां चाहिए। अब वो पुल ही पानी पर तैर करके उस निश्चित जगह से 10 किलोमीटर दूर चला गया, वो तो तैरेंगे पानी पर ना, अस्थायित्व तो कहां आएगा उनमें। एक पत्थर रखा गया और जब तक दूसरा रखते तब तक पहला वाला तैर करके काफी दूर, पुल बनेगा कैसे? यही कमी आज हमारे छात्रों में भी है, युवा वर्ग में भी है। अगर कहीं से कोई गुण आता है तो एक आता है तो दूसरा छोड़ के भाग जाता है। पता चला अध्ययन और पढ़ाई लिखाई में बड़ा अच्छा है, लेकिन माता पिता संतुष्ट नहीं है, वृद्ध व्यक्ति प्रसन्न नहीं है,
कुछ पढ़ने में बेहतर हुआ तो अपने देश और समाज से कट गया। सोचना पड़ेगा ना, अब्दुल कलाम जी को छोड़कर बाकी कितने वैज्ञानिक रुके, पैसे के नाते भाग गए। उन्हें पैसा अधिक मिला विदेशों में, उनके अंदर देश प्रेम का अभाव हुआ। उनको यह शिक्षा नहीं मिल पाई कि सारी चीजें पैसे से नहीं संभव है। उन्हें पैसा ही सब कुछ दिखा, जिसके लिए उन्होंने अपने जन्मभूमि को छोड़ा। क्या करेंगे? क्या पैसा लेने के बाद व्यक्ति अमर हो जाएगा? ताजमहल बनाने वाला कहां चला गया? लाल किला बनाने वाला कहां चला गया? भगवान राम और कृष्ण भी स्थूल शरीर लेके नहीं गए, तो फिर कर्म ही तो रह जाते हैं। इस समस्या का समाधान वहां है। पत्थर रुके कैसे? शायद ना आपने चर्चा सुनी हो। उन पत्थरों में अस्थायित्व तो कहां से आया? बस वही इशारा करना है हमारे विद्यार्थियों में, युवा वर्ग में भी, और किसी भी जाति वर्ग के प्राणी में भी यह गुण अनायास स्थिर हो जाएंगे, फिर आप कुछ और ही होंगे। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि बड़ा लंबा हो जाएगा। तो अगर वो कुछ ऐसा व्यवस्था होता हो, जैसे वो क्या कहते हैं सब्सक्राइब वगैरह वाला, तो कर लीजिए अगर मन करे, क्योंकि बहुत कुछ अनूठी चीजें आपको मिलेंगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और शायद वह मिले जिसकी कभी आपके मन को भी तलाश थी। बहुत कुछ विद्यार्थियों के लिए तो विशेष, और वैसे रामचरितमानस से जोड़ करके ही चर्चा दी जाएगी, इसलिए विद्यार्थी के लिए ही नहीं, समूचे प्राणी मात्र के लिए मंगलकारी होगा। अलग है कि आप उसका विरोध मन में कर लें, लेकिन खुले तौर पर, सामाजिक तौर पर कभी आप उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, और उससे प्रेम करने में ही मंगल है। तो अगर कोई उपाय इस तरह का होता हो कि जिससे आपको हमारे द्वारा जो कुछ बताने का प्रयास किया जा रहा है आपको मिलता रहे, तो आप जरूर जुड़ें इससे। और एक काम और करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश दें। ज्ञान दान से बड़ा संसार में कोई दान नहीं होता। अज्ञानी व्यक्ति अपने और समाज दोनों के लिए घातक होता है। कहा भी जाता है, मूर्खों का राजा बनने से अच्छा है विद्वानों का दास हो जाना। मोबाइल से इस सूचना को शेयर करने में कितने खर्च होते हैं आपके? प्रयास कीजिए चर्चा कहां कहां तक चली जाए। अगर आपको भी भगवान श्री सीताराम भारतीय संस्कृति सभ्यता से लेस मात्र लगाव हो, तो थोड़ा सा शेयर करिए, पहुंचाइए चर्चा लोगों तक। आप स्वयं प्रयास कीजिए। आपने देखा होगा एजेंटों को, चाहे वो सारा इंडिया के रहे हों, LIC के रहे हों, हमारा 10,000 रुपया जमा करवाते थे और कहते थे 7 साल में 8 साल में आपको दूना मिल जाएगा, तो हम 10 का 20 पा जाते थे, और वो भी 8 साल में। जबकि वही एजेंट महीने में 50,000 कमाता था, क्योंकि वो लाखों लोगों का जमा करवाता था। और आप बताइए, 1000 लोगों का ही वो जमा करवा दे और एक आदमी से उसको केवल 300 रुपए कमीशन मिल जाए, तो 1000 का 300 कर लीजिए, उसको कितना मिल जाएगा? गणित आती ही है। तो वो महीने में उतना पाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा सबके में से उसको मिला। इसी तरह आप इतनी अच्छी चर्चा को, इस कल्याणकारी संवाद को जितना आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही अगर आपके खाते में, आपके भाग्य में आएगा, तब भी तो भाग्य चमक जाएगा। इसलिए सहर्ष इसको सब्सक्राइब भी करें, और जहां तक संभव है शेयर करें, प्रयास करके करें, कहीं चल के नहीं जाना है। आइए लौट चलते हैं हम। स्मरण शक्ति कैसे बढ़ेगी? आयुर्वेद के अनुसार तो किसी मंद बुद्धि विद्यार्थी को अगर 2 बाटल शंख पुष्पी पिला दिया जाए तो स्मरण शक्ति बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर शास्त्र सम्मत आप उपाय चाहते हैं तो है, क्योंकि YouTube चैनलों पर तमाम सारे लोग बड़े मंत्र बता दिया करते हैं, क्योंकि उनको क्या करना, उन्हें मंत्र बता देना है, उसका परिणाम क्या होगा, करने वाला लाभ पाएगा कि हानि, क्योंकि विधि तो उन्हें बतानी नहीं होती है, उनका उद्देश्य कुछ और ही है। इसलिए हम बहुत मंत्रों की चर्चा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आप चाहते हैं तो व्यवस्था है उसकी भी, और बहुत सारी है। मैं तो फिर आपको बता रहा हूं, धन की इच्छा हर प्राणी को है, धर्म धन से किया जाता है, धन सबको चाहिए। तो रामचरितमानस में कुछ चौपाइयां ऐसी हैं
जहां पूज्य करपात्री जी महाराज ने कहा है कि उन्हें पढ़ने से धन कितना आएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन दरिद्रता जीवन में नहीं आएगी, वो चौपाइयां भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ क्रमशः आने वाले वीडियोस में। अब आज बहुत लंबी चर्चा ना हो जाए, इसलिए हम लौट आते हैं स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए शास्त्र सम्मत विधि क्या है। तो माता सरस्वती का एक बीज मंत्र है और उस बीज मंत्र के जाप से स्मरण शक्ति अनायास ही बढ़ने लगती है और इस तरह बढ़ती है जैसा आपने कल्पना नहीं किया होगा। तो बताने के लिए तो बहुत लोग बता देते हैं, लेकिन मैं विधि बता रहा हूं उसका, बहुत कठिन नहीं है। कभी भी शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष माने जब चांद वाला, तो शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर सरस्वती जी का एक चित्र या प्रतिमा रखें, पूर्वाभिमुख अर्थात पूर्व मुख या उत्तर दिशा की तरफ भी कर सकते हैं, करके सफेद आसन पे बैठे। सरस्वती जी को अर्पित करने के लिए सफेद पुष्प की भी व्यवस्था हो, चमेली के भी हो सकते हैं। अगरबत्ती के स्थान पर धूप जलाएं, छोटा सा घी का दिया जला लें, प्रणाम करें और एक माला मतलब 108 बार, कोई 1000 बार नहीं, 50,000 बार नहीं, 108 बार उनके बीज मंत्र का वहां जाप करें और प्रणाम करें और प्रार्थना करें उनसे कि माता मेरी स्मरण शक्ति को, मेरी मेधा को तीव्र कर दे, अपनी कृपा कर दे। मंत्र में वो पावर होता है कि वो काम करेगा। अच्छा, शंका ये नहीं होगा कि मंत्र काम करता है। मंत्र काम करता है जिस तरह किसी पत्र को जहां भेजना है वहां का पता सही लिखा हो तो पत्र उस जगह पर पहुंच जाता है। इसी तरह जिस देवता का मंत्र होता है, अगर मंत्र का उच्चारण और विधि सही है तो मंत्र उस बात को उस देवता तक पहुंचा देता है और कार्य होता है। देखिए, इनको देव कहा जाता है। देव का अर्थ ही है देने वाला। आप मांग तो लीजिए ढंग से। अब आप जा करके मांग ही ना पाए, आप किसी दुकान पे जाइए और जो मांगना है दुकानदार से ना कह पाइए, तो फिर देगा क्या वो? तो मांगने की विधि में बता रहा हूं, मैंने जैसा कहा ध्यान दीजिएगा। समझ में नहीं आया तो इसको रिपीट करके सुनिए। और मंत्र बता रहा हूं, थोड़ा मंत्र पे ध्यान दीजिए। मंत्र है ओम ऐं नमः। मैं प्रयास करूंगा कि स्क्रीन पे शब्द आ जाए। ओम ऐं नमः। ओम तो सबकी समझ में है, नमः सबकी समझ में है। ऐं की बात अगर आती है, उच्चारण अगर हो सकता हो स्पष्ट, आप जहां सुन रहे हो ना सुनाई पड़ रहा हो, तो हिंदी वर्णमाला में वो जो छोटा आ से लेके आहा तक का है, उसमें ए के बाद आता है आय। बस उसी आय पर बिंदी रखी हुई है, समझ लीजिए ऐं क्या है, समझ में आ गया होगा। ए के बाद आय लिखा होता है और आय के ऊपर एक बिंदी लगा दीजिए, ऐं बन गया। तो उच्चारण पूरा पुनः एक बार, ओम ऐं नमः। ये सरस्वती जी का बीज मंत्र है और बहुत बढ़िया कार्य करता है, बहुत बढ़िया कार्य करता है। तो आप इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करेंगे बस, और अगले दिन से मात्र 51 बार ही करना है, सिर्फ 51 बार। और 51 बार करने में 51 सेकेंड का समय भी नहीं लगेगा। आप उच्चारण करके देखिए, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, कितना देर लग रहा है। और जब याद हो जाए तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, अशुद्ध स्थिति में ना पढ़ें। बाकी आप गाड़ी चलाते समय भी पढ़ सकते हैं, साइकिल पर यात्रा करते समय भी पढ़ सकते हैं, विद्यालय जाते समय रास्ते में पढ़ सकते हैं। आपकी स्मरण शक्ति को तीव्र करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह प्रक्रिया 41 दिन चलेगी। क्या दिक्कत है? 41 दिन, पहले दिन 108 बार और फिर उसके बाद पहले दिन आपने कर लिया, फिर शेष जो 40 दिन बचते हैं उसमें केवल 51 बार करना है। इसमें यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और इसके बाद आप जब भी पूजा करते हैं केवल 21 बार पढ़ लिया करिए, मंत्र सिद्ध है। और स्मरण शक्ति का चमत्कार पूछिए नहीं किसी से। उन लोगों की तरह इसमें कोई बना के कुछ नहीं कहना, जैसा लिखा हुआ है मैंने सेम वैसा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, कोई परिवर्तन नहीं किया। आप स्वयं 41वें दिन से कुछ प्रभाव अनुभव करने लगेंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर आप विद्यार्थी हैं, कोई बड़े से बड़ा परीक्षा आपको देना है, कोई एग्जाम हो,
आप इसको जीवन में लीजिए। आखिर आप विद्यार्थी हैं, तमाम सारी चीजें आपको पढ़नी है, चाहिए आपकी मेमोरी उस लायक हो तो ये बनाएंगी, असर होता है उनका। और ये दिमाग में न रखें कि ये सारी चीजें झूठी हैं, मैं इस पे भी आऊंगा और आपको इसका पूरा विश्वास करा दूंगा, ये कुछ झूठी नहीं है, इन सब से असर होता है, मैं सिद्ध करके दूंगा। लेकिन अब यही करने लगूं तो शायद बड़ा लंबा हो जाएगा, आप ऊब जाएंगे। तो रही स्मरण शक्ति की बात, तो उसका बहुत सुंदर सा शास्त्र सम्मत उपाय मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, जो कठिन भी नहीं है और 1 मिनट का समय नहीं लगेगा जाप करने में। पहले दिन 108 बार, बाकी 40 दिन 51 बार रोज करना है सुबह में। इतने में वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और इसके बाद आपको सिर्फ 21 बार पढ़ना है। 21 सेकंड नहीं लगेंगे, याद हो जाएगा तो और नहीं लगेगा, और याद हो ही जाना है। ये बीज मंत्र है, मूल है, जड़ है, ये सीधे अंदर से कार्य करता है। अब और जो चर्चाएं हैं सुंदरकांड को लेके कि सुंदरकांड को सुंदरकांड ही क्यों कहते हैं, ये विद्यार्थी और युवा वर्ग के लिए इतना लाभान्वित करने वाला होने वाला है, आप सुनेंगे जब इसकी व्याख्या कल की वीडियो में। जीवन का सार आपको इसमें छुपा मिलेगा, जीवन जीने की कला मिलेगी और लगेगा कि यह हर किसी के लिए, हर वर्ग तबके के लिए, हर आयु के लिए आवश्यक है, जहां से समझ विकसित हो गई हो। एक शिशु की बात नहीं करते हैं, तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो अगर कोई व्यवस्था है ही इस तरह की कि जिससे आप यहाँ जुड़े हैं, जिससे हर इस तरह की सूचनाएं आपको मिलती रहें और आप इसका लाभ जरूर करें। चला है सिलसिला तो चलता ही रहेगा। आज धन के पीछे हर व्यक्ति दौड़ रहा है। धन कमाना किसी ने नहीं मना किया, धन की जरूरत है, लेकिन क्या संस्कार छोड़कर? जिनके लिए धन कमाया जाता है वही नहीं रहेंगे तो क्या? पढ़े होंगे मिदौस की कहानी, एक राजा की, अंग्रेजी की किताबों में पढ़ाया जाता है कि उसने एक वरदान मांगा था। उसको धन का बड़ा लालच था कि मैं जिस चीज को स्पर्श करूं वही सोना बन जाए। अब तो वो मकान को छूता है, मकान सोना बनता है। पानी पीने के लिए गिलास उठाता है, गिलास सोना बन जाता है। प्रेम से अपनी बेटी को गोद में उठाता है तो बेटी सोने की बन जाती है। भोजन करने बैठता है, रोटी को स्पर्श करता है, रोटी सोना बन जाता है। भोजन का हर एक निवाला सोना बन जाता है। और पता चल गया उसे, क्या करेंगे इसको लेके? सोना खाएंगे क्या? तो संस्कार को जिंदा रखना है, धन आएगा। धन को लेकर के माननीय विष्णु सक्सेना जी की 4 पंक्तियां हैं, उन्हीं के शब्दों में बताने का प्रयास करना हूं। विष्णु सक्सेना जी कवि हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है। हम तो वरदान को ही साप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम। अब तो दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं, अब तो दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। यही वाणी को विराम देते हैं और कल सुंदरकांड की चर्चा पुनः ईश्वर ने चाहा तो करेंगे। धन्यवाद।